पढ़िए। हाँ जी। यह है समय-सार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार करी है पांडे राजमल जी ने। मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। तो पहला अधिकार जीव अधिकार, 10वां नंबर का कलश। आंटी पढ़िए। जी जी। आत्म स्वभावम परभाव भिन्न आपूर्ण आद्यंत विमुक्त एकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्य देति। तो यह है खंडान्वय सहित अर्थ। शुद्ध नय अभ्युदेति। शुद्ध नय अर्थात निरुपाधि जीव वस्तु स्वरूप का उपदेश अर्थात अभ्युदेति प्रकट होता है। ठीक है ना। ये 9 नंबर के कलश में क्या विषय था? जी, उसका प्रमाण नए निक्षेप से शुद्ध वस्तु को साधा गया था। और उसके जब वो सज जाता है, शुद्ध जानने में आ जाती है वस्तु, तो वो भी फिर उसके अनुभव आत्मा का अनुभव होने पे वो भी झूठे थे, वो भी किसी कार्यकारी नहीं थे। मतलब ये है कि जैसे 9 तत्वों में एक शुद्ध आत्मा विराजमान है, जी, उसी के अनुभव का उपदेश दिया 9 तत्वों में, ठीक है ना। और यहाँ 9 नंबर के श्लोक में जो आत्मा के अधिगम के उपाय हैं, प्रमाण नए निक्षेप, उनके द्वारा आत्मा साधा जाता है, ठीक है ना। उनके बिना नहीं साधा जा सकता। क्या? हाँ जी, इनके बिना नहीं, लक्षण प्रमाण नए निक्षेप के बिना नहीं साधा जा सकता। हाँ, ठीक है ना। लेकिन उसमें शेष क्या है? ये बात सही है कि उनके बिना नहीं साधा जाता। उसने क्या कहा? प्रमाण नए निक्षेप अंतर्जल्प और बहिर्जल्प गुण गुणी के भेद। ये सब बात तो ठीक है, लेकिन इनके संबंध में यह कहा गया कि पहली अवस्था में ये भले हैं। हाँ, पहली अवस्था में भले हैं, ठीक है ना। हाँ, जब हम स्वरूप का अनुभव जब तक हुआ नहीं है, जब तक कर रहे हैं तब तक। क्योंकि प्रमाण नए निक्षेप जो सूत्र हैं, कि नहीं, तो ये इनसे जो द्रव पर्यायरूप वस्तु है उसकी सिद्धि होती है। क्या? हाँ जी, द्रव पर्याय वस्तु है, द्रव पर्याय गुणात्मक जो वस्तु है उसकी सिद्धि होती है। हाँ, सिद्धि होती है, ठीक है ना। कौन वस्तु की सिद्धि होती है? जीव वस्तु, शुद्ध चेतन वस्तु की। तो वो जीव वस्तु कैसी है? वो शुद्ध है। वह प्रमाण निक्षेप की भेद से रहे थे। नहीं, आप बोलो नहीं, आप सब गलत बोल रहे हो। कि वो वस्तु है जो प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा साधी जाएगी, ठीक है ना। जी, हाँ,
पहले उसके संबंध में विचार करो कि वो वस्तु कैसी है, किस अवस्था को धारण किए हुए है। पता चल रहा है आपको किस अवस्था को धारण किए हुए है? हाँ जी, कर्म के साथ है, कर्म के साथ है तो 3 शरीर को धारण। उसको क्या कहा है हमने? ये बंद बंद पर्याय, क्या नाम था ये? क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? उसको क्या कहा है हमने? जिसके लिए प्रमाण में निक्षेप की आवश्यकता है। वो तत्व में छिपी हुई है भैया जीव तत्व छुपी हुई तो है, लेकिन उस अवस्था को आगम में कोई नाम है? भैया असमान जाति द्रव्य पर्याय। हाँ, तो उसका नाम है द्रव पर्याय, असमान जाति द्रव पर्याय। ठीक है ना? अगर वस्तु मिली हुई नहीं होती तो इनकी कोई जरूरत नहीं थी क्या? हाँ जी, इसलिए पहली अवस्था में जरूरी है। ठीक ना? द्रव्य है और पर्याय है। क्या क्या है? द्रव्य है और पर्याय है। हाँ, अब वो जो द्रव्य है वो तो जीव है क्या? क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, द्रव्य है वो कौन है? जीव है। जीव है। और जो पर्याय है और क्या है? स्त्री पर्याय है। अब वो पर्याय है वो किसकी है? द्रव्य तो हो गया जीव। हाँ जी, अब जो पर्याय नाम आया है तो पर्याय किसकी है? पर्याय असमान जाति द्रव्य में पर्याय है। हाँ, तो इसका मतलब है कि उस पर्याय के पर्याय का मूल है उद्गल। क्या? हाँ जी, उस पर्याय का मूल कौन है? उद्गल। उद्गल, ठीक ना? लेकिन व्यवहार होता है उससे जीव का। यही समझ में आगे तो पर्याय काय से बनी है? मटेरियल उद्गल है उसका तो। हाँ, वो बनी तो पुद्गल से है कि नहीं? हाँ जी, लेकिन उससे व्यवहार किसका होता है? जीव का। जीव का, क्योंकि उसमें जीव है कि नहीं? हाँ जी, और जो उसमें जो जीव है वही जीव अपने को नहीं जानता कि हम जीव है। हाँ जी, क्या कर रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब। हाँ, वही जीव क्या नहीं जानता? कि हम जीव हैं। हाँ, ठीक है ना? तो वो वही जीव कौन है? मैं हूँ। कि हम ही है कि नहीं? वो जीव मैं ही हूँ। ठीक है ना? अब हमको हमारा ज्ञान कराना है। क्या? हमको हमारा ही ज्ञान कराना है। ज्ञान कराना है तो उसमें ये लगेंगे प्रमाण नए निक्षेप। जी। ठीक है ना? इसलिए क्या कहा कि इनसे द्रव्य पर्यायरूप वस्तु की सिद्धि होती है। क्या? इनसे द्रव्य पर्याय रूप वस्तु की सिद्धि होती है। मतलब ये पता चल जाता है कि इसमें वस्तु क्या है और ये अवस्था किसकी है। क्या? ठीक, वस्तु क्या है और अवस्था किसकी है ये पता चल किसकी जाता है। हाँ, और इस अवस्था से क्या हो रहा है कि नहीं? इसका जो फल है वो किस पे आ रहा है कि नहीं? हाँ, इन सब बातों को क्या हो जाता है? तो जानकारी हो जाती है। हाँ, तो जानकारी हो जाती है कि नहीं?
इसलिए कहा था कि विसाधक अवस्था में तो सत्यार्थ ही है क्या। हाँ, साधक अवस्था में तो सत्यार्थ ही है। हाँ, जब आप सुखी होने का प्रयोजन रख के कि नहीं मैं कौन ये जानोगे, तो साधक अवस्था में तो ये सब सत्यार्थ है जी। क्योंकि वे ज्ञान के ही विशेष है। हाँ। ठीक है ना। इनके जानने से क्या होता है, तो वस्तु स्वरूप की जानकारी होती है। हाँ, कि वस्तु का सम्यक ज्ञान होता है। वस्तु के संबंध में क्या होता है, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। ठीक है ना। इसलिए क्या है ये, सत्यार्थ है इसलिए। हाँ सत्यार्थ है, इनकी जरूरत है। हाँ। इनके बिना वस्तु को चाहे जैसे साधा जाए विपर्य हो जाएगा। हाँ हाँ, इसलिए वर्तमान में सत्यार्थ है ये। क्या करे अर्चका जी, हाँ जी भैया। इनके बिना चाहे कैसे साधा जाए, क्या हो जाएगा, सत्यार्थ हो जाएगा। हाँ, और यही हो रहा है। ये प्रमाण ने निक्षेप चाहे जैनियों को नहीं आए, नहीं तो जैनी नहीं जान पा रहे। हाँ जी, क्या जैनी नहीं जान पा रहे। और अन्य मत वालों पे ये है ही नहीं है। एक ही पहले बाकी नहीं। हाँ, उनके पास इस तरह का कोई कथन ही नहीं है, कोई विचारधारा ही नहीं है। शब्द ही नहीं है वहाँ पे ऐसा, वहाँ तो शब्द ही नहीं भैया था। वहाँ तो इस तरह का शब्द भी नहीं है। ठीक है ना। इसलिए कहा कि चाहे जैसे साधा जाए विपर्य होगा, लेकिन इनको सम्यक प्रकार से लिया जाए प्रमाण न्याय निक्षेप को, तो क्या होगा, सम्यक तो वस्तु जानने में आएगी। हाँ जी, वस्तु जानने में आएगी। तो वस्तु जानने में आएगी तो सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा। ठीक है ना। हाँ जी। फिर इसके अभाव की रीति है क्या, अभाव की रीति है। हाँ, इसके अभाव की, प्रमाण न्याय निक्षेप से। हाँ, जिस जिस लक्षण से आप अपने स्वरूप को जाने हो कि नहीं, तो उसका फिर अभाव की रीति है क्या, अभाव की रीति है। हाँ, इनका आलम्बन कब तक लिया जाता है, तो इसमें पहले तो प्रमाण आदि से यथार्थ वस्तु को जानकर ज्ञान श्रद्धान की सिद्धि की जाती है क्या। हाँ जी, ज्ञान श्रद्धान की सिद्धि की जाती है। हाँ, पहली अवस्था में इन प्रमाण में निक्षेप के द्वारा वस्तु का स्वरूप जान के क्या सिद्धि होती है, क्या करे सालू जी। हाँ जी भैया। पहली अवस्था में इन प्रमाण न्याय निक्षेप इनका प्रयोग करके किस बात की सिद्धि होती है, वस्तु की, मतलब वस्तु के ज्ञान श्रद्धान होते हैं क्या। हाँ, वस्तु का ज्ञान श्रद्धान होता है। हाँ, जानना भी हो जाता है कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है। हाँ जी, हाँ जी। और विश्वास भी हो जाता है। हाँ, ठीक है। कि नहीं होता, होता है, होता है। तो एक काम तो ये हो गया, हाँ जी, जो अनादि से नहीं था जी, ठीक ना, जी, जिससे मिथ्या दर्शन हो रहा था, हाँ जी, विपर्य हो रहा था, जी, नहीं जी, मिथ्या ज्ञान हो रहा था, हाँ जी, और मिथ्याचारित हो रहा था। हाँ जी। तो अब इन प्रमाण न्याय निक्षेप के द्वारा वस्तु का ज्ञान करने से सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, हाँ ना, जी, और चारित्र हुआ। जी, जी, अपने स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान और चारित्र हुए। जी, ठीक ना। अब ये होने के बाद प्रमाण आदि की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, अब तो वस्तु का
अब तो बार बार इन्हें बार बार प्रयोग करने की आवश्यकता तो नहीं है, नहीं। क्योंकि जिसके लिए थे वो उस वस्तु का ज्ञान हो गया। हाँ जी नहीं, जी जी फिर इनके द्वारा जो वस्तु का ज्ञान हुआ है, नहीं, जी। उससे सम्यक ज्ञान को बढ़ाया जाता है क्या? हाँ जी हाँ जी। इसके द्वारा जो वस्तु का ज्ञान हुआ उसके हाँ। समय ज्ञान को बढ़ाया जाता है। जी हाँ, फिर से बढ़ाया जाता है, जी। और फिर बढ़ाने के बाद केवल ज्ञान हो जाता है। हाँ जी मोह का सर्वथा अभाव करके तथा क्या चारित होता है, जी और केवल ज्ञान हो जाता है। जी। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद फिर जी इसका कोई काम नहीं है। नहीं, ये कोई नहीं है इसमें। जी क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, फिर जब केवल ज्ञान हो जाता है उसके बाद अब फिर जरूरत ही हाँ, नहीं किसी चीज़ फिर कोई बात ही नहीं रही। की। हाँ जी। तो ये क्या हो गया? इनके अभाव की रीति। हाँ। तो आप, क्योंकि इसमें जो सूत्र है कि नहीं, उसको आपने लिया, उसको उसमें उपयोग लगाया। प्रमाण नए निक्षेप सूत्र है हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी, किस बात का सूत्र है ये? अपने आत्मा को जानने का। आत्मा को जानने का। तो उन्होंने कहा पहली अवस्था में तो भले ही है, वो तो चाहिए चाहिए ही चाहिए। हाँ, लेकिन इसके अभाव की कोई रीति है? हाँ है। हाँ, फिर इसके अभाव की भी रीति है, क्योंकि प्रमाण नए निक्षेप कोई आत्मा तो है नहीं। आत्मा से अलग है। हाँ, लेकिन आलम्बन लिया है, तो ये आलम्बन कब तक रहता है? हाँ, जब तक आत्मा को नहीं जान अनुभव नहीं कर लेते जब तक। तो पहली अवस्था में भले हैं, इसका मतलब है इनके प्रयोग से अपने आत्म वस्तु का ज्ञान होता है और विश्वास होता है हाँ, कि नहीं? जो अनादि से नहीं हुआ। आज जो अनादि से नहीं है तो वो भ्रम मिट जाता है। हाँ जी अब भ्रम मिटने के बाद सम्यक ज्ञान की आराधना होती है जी। क्या? हाँ, ब्रह्म मिटने के बाद सम्यक ज्ञान की आराधना होती है। हाँ, बार बार सम्यक उसका ज्ञान। अभ्यास करते हाँ कि नहीं? तो जब भ्रम मिट जाता है तब प्रमाण आदि की आवश्यकता नहीं है। हैं। मतलब जो अभी जो लगाए जाते हैं ना, सिद्ध किया जाता है। हाँ जी। तो जैसे भैया ये कह रहे हैं कि प्रमाण की आवश्यकता नहीं है सम्यक ज्ञान होने पर, लेकिन उसके बाद जब कर्मों चौथे गुण स्थान के बाद कर्मों के उदय आते हैं तो फिर अभ्यास होता है ना। प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा आपने कुछ जाना है कि नहीं? जाना है। क्या जाना है? मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा जाना है। तो अब वो सम्यक ज्ञान का अभ्यास होता है। हाँ, अब सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा, है ना? हाँ, अब वो सम्यक ज्ञान के अभ्यास में कि नहीं, आप अपने स्वरूप को अभ्यास किया जाता है, क्योंकि भ्रम तो एक बार में मिट जाता है। हाँ, वो भ्रम तो चला गया आज। हाँ। हाँ, भ्रम तो बार बार में थोड़ी मिटता है, एक बार में मिटता है। ऐसा तो है नहीं है कि कुछ भ्रम आवे मिट जाए फिर बाद में मिटे। नहीं, वो भ्रम तो एक, या तो भ्रम रहेगा या सम्यक ज्ञान रहेगा या तो मिथ्या भ्रम रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ जी, एक ही चीज रहेगी। तो जहाँ प्रमाण नए निक्षेप का प्रयोग किया गया, वस्तु के ज्ञान श्रद्धान हुए, यानी भ्रम मिट गया, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। हाँ, ये तो इससे पता चल गई वस्तु कैसी है। अब जब जो भी उदय है उससे अब उसका होता है अभ्यास कि नहीं? लेकिन अभ्यास के होने से मोह नष्ट हो जाता है क्या? हाँ, अभ्यास की वजह से पूरा मोह नष्ट हो जाता है सर। हाँ, जैसे समय सार जी में एक गाथा है 38 नंबर की कि नहीं, मैं शुद्ध सदा आरूपी, मैं एक शुद्ध सदा आरूपी, क्या ज्ञान द्रगु यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे। तो ये गाथा सम्यक ज्ञान की है क्या? ये सामायिक की गाथा है, इसमें क्या होता है? आत्मानुभव होता है। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है ना जी। और जो जीवाकार है वो सब सम्यक ज्ञान का है क्या? सम्यक ज्ञान कराने का है। हाँ, है ना? सम्यक दर्शन का जो सिलेबस है वो तो पूर्व रंग में ही पूरा हो गया। तो उसके बाद क्या है वो? हाँ, उसके बाद जीव अधिकार, सम्यक ज्ञान की पूरा। आराधना है वो। जी
हाँ, बता तो वस्तु तो पहले ही बता दी पहले अधिकार में, फिर आराधना पूरा हुई पूरा इसमें। स्वरूप तो पहले ही आ गया। हाँ, वो तो पूरा पहले आ गया था। हाँ, इंद्रिय जाए, मोह जाए, कि हाँ नहीं, हाँ। चित मोह, छीण मोह, कि नहीं, सब हो गया। अब आगे का चिंतन वो क्या है? वो सम्यक ज्ञान है, सम्यक सब ज्ञान की सम्यक ज्ञान आराधना है। है सारी। हाँ, कर्ता कर्म भी सम्यक ज्ञान है, कि नहीं, पुण्य पाप कर्म में भी सब सम्यक ज्ञान कराया। तो ऐसे सम्यक ज्ञान से क्या होता है कि मोह नष्ट हो जाता है। क्या क्या होता है? मोह नष्ट हो जाता है। हाँ, जो चारित्र मोह वगैरह रह जाता है ना हाँ, जितना रह गया चौकड़ी रह गई सम्यक वो सब दर्शन के खत्म। बाद, हाँ है नहीं, हाँ हाँ। वो सब खत्म हो जाता है। जी और जहाँ से मोह नष्ट हुआ वहाँ यथा क्या चारित्र होता है और केवल ज्ञान होता है। जी। फिर प्रमाण न्याय वगैरह की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है ना? हाँ जी। तो ये होगा इसके अभाव की रीति। जी। ठीक है ना? अब यहाँ पे 10 नंबर श्लोक में जो वस्तु प्रकट की गई है, क्या? जो प्रमाण ने निक्षेप द्वारा या हाँ, नौ प्रमाण तत्व ने निक्षेप के द्वारा और नव तत्वों के द्वारा वस्तु जो जो प्रकट की वस्तु गई। प्रकट की गई है, कि नहीं, तो उसको प्रकट करने वाला शुद्ध न्याय है। जी क्या? जी, उसको प्रकट करने वाला शुद्ध न्याय है। शुद्ध न्याय है ना? वो यहाँ पे अब उसका स्वरूप बताया जा रहा है कि शुद्ध न्याय के द्वारा जो वस्तु प्रकट की गई है वो कैसी है। जी क्या? जी, शुद्ध न्याय के द्वारा जो वस्तु प्रकट करी गई है वो कैसी है, अब ये कैसी बताएंगे है? इसमें। इसलिए क्या लगा? शुद्ध न्याय अभ्युदय। अभ्युदेति। पढ़िए। हाँ, शुद्ध न्याय अर्थात निरुपाधि जीव वस्तु स्वरूप का उपदेश। हाँ, इसमें लिखा है शुद्ध न्याय, कि नहीं, तो शुद्ध न्याय का मतलब है निरुपाधि जीव वस्तु स्वरूप का उपदेश, है ना? फिर आगे क्या लिखा? फिर अभ्युदेति अर्थात प्रकट होता है। हाँ, प्रकट होता है, मतलब यहाँ से शुद्ध न्याय के द्वारा वस्तु प्रकट की जाएगी। हाँ जी। पढ़िए। फिर लिखा है क्या करता हुआ प्रकट होता है। एकम प्रकाशयन, एकम अर्थात शुद्ध स्वरूप जीव वस्तु को प्रकाशयन अर्थात निरूपण करता हुआ। ठीक है ना? एकम प्रकाशयन, एकम यानी एकम माने एक। एक कौन है? कि शुद्ध स्वरूप जीव वस्तु। जी, इस पिंड में एक कौन है? शुद्ध जो वस्तु है, शुद्ध जीव वस्तु, वो शुद्ध है। हाँ, उसको प्रकाशित करता हुआ शुद्ध न्याय प्रकट होता है। क्या? हाँ, क्या करता हुआ प्रकट होता है। हाँ, शुद्ध जीव वस्तु को प्रकाशित करता हुआ प्रकट होता है, उसको प्रकाश कर रहा है। मतलब जैसे भैया इसमें लिखा है निरूपाधि जीव वस्तु स्वरूप का उपदेश प्रकट होता है, क्या करता हुआ प्रकट होता है। अच्छा, मतलब शुद्ध ने प्रकट होता है, ये शुद्ध जीव वस्तु को उसको बताता हुआ प्रकट होता है, निरूपण करता हुआ। मतलब ये है कि शुद्ध ने प्रकट होता है, तो शुद्ध ने प्रकट होता है तो वो करता क्या है? हाँ, उसका क्या मतलब, वो क्या कर रहा है, शुद्ध है, उसका क्या काम है, यानी क्या करता है, क्या करता हुआ प्रकट होता है, यानी अगर एकम प्रकाशयन, एक को यानी प्रकाशित एकम माने करता है। शुद्ध स्वरूप जीव वस्तु को निरूपण करता हुआ प्रकट होता है। मतलब उसके लक्षण से उसको प्रकट करता है। हाँ, मतलब ये है कि जो शुद्ध न्याय है, कि नहीं, अपना निश्चय न्याय है और एक व्यवहार न्याय है। हाँ जी। तो जो व्यवहार न्याय है वो तो वस्तु को दूसरे के भाव के द्वारा कहता है। हाँ हाँ दूसरे के भाव को दूसरे का कहता है। हाँ जी। है ना? वो इस तरीके से वस्तु को प्रकट करता है। हाँ, लेकिन शुद्ध न्याय, वो अपने से ही, हाँ, अपने गुण से ही। कि वो दूसरे के भाव को दूसरे का बिल्कुल नहीं कहता। हाँ,
वो तो वस्तु के सब सर्व भेद भावों को गौण करके नहीं हाँ वस्तु शुद्ध है ऐसा दिखाता है। अच्छा। क्या सब भेदभावों को गौण करके वस्तु शुद्ध है ऐसा दिखाता शुद्ध है। है ऐसा प्रकट करता है। हाँ, तो सब भेदभावों को गौण करके मतलब इसमें क्या जो शरीर वगैरह से जिसे सर्व कथन भेद वो भी आ भाव है, गए। जैसे जैसे 3 शरीरों से जीव का कथन है कि नहीं। अच्छा, तो वो हाँ वो भी हाँ, भेदभाव तो हो वो गया इसका उसमें। निषेध करता है कि नहीं हाँ कि ये जैसे मनुष्य जीव है कि नहीं, हाँ, तो उसको निषेध तो इस बात करेगा। का निषेध करता है कि मनुष्य जीव है वो मनुष्य नहीं है। हाँ जी, जीव हाँ जीव है कि हाँ नहीं। हाँ मनुष्य तो ये पुद्गल की पर्याय है हाँ कि ना। हाँ फिर कोई कहता है कि पुण्य पाप वाला जीव है, हाँ, तो वहां प्रकट करता है पुण्य पाप कर्म है, जीव वो भी उससे कर्म अलग है। है। हाँ जी जी। फिर कहता है कोई के राग देश मोह जीव के हैं, हाँ तो कहता है राग देश मोह जीव के नहीं है। हम्म, राग देश मोह तो उपाधिक भाव है जी कि नहीं। मोह की उपाधि है इसमें, हाँ ये जीव स्वभाव नहीं है। हाँ क्या हाँ, ये जीव स्वभाव नहीं है। तो भैया जैसे हाँ वहां से तो निषेध करा, फिर अपने से अपने अपने गुण भी तो बताता है ना ये शुद्ध ने हाँ, उसके। तो अभी अभी पूरा कहाँ हुआ है। हाँ नहीं, मतलब ऐसे पूछ रही हूँ जी। अब तो ये हो गया, अब रह गए जीव जानने देखने वाला है कि नहीं, हाँ, ये फिर अब तो ये इसका। इसका भी निषेध करता है हाँ अच्छा, कि वो गुण तो गुणी का भेद भी चेतना नहीं मात्र है कि नहीं। है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, सब तरह से उसे क्या दिखाता है, शुद्ध, शुद्ध दिखाता है, ठीक है। ठीक है ना। अब कोई ऐसा विचार करे कि जीव में उत्पाद व ध्रुव है कि हाँ नहीं, हाँ तो इसका भी निषेध करता है हाँ कि ये तो पर्णमन शक्ति है कि नहीं, हाँ ये तो चेतना की पर्णमन शक्ति है हाँ कि नहीं। हाँ, हाँ, इसमें कोई ऐसा ऐसा ही भेद भेद नहीं नहीं है है। कि उत्पाद अलग हो, व्यय अलग हो, ध्रुव अलग हो। हाँ, इसमें उत्पाद व द्रव्य का भी भेद नहीं है। हाँ, फिर कोई ऐसा विचार करे कि गुण पर्यायवान है कि नहीं, हाँ तो वो उसका भी निषेध करता है। हाँ, कि ऐसे भी नहीं है। हाँ, कि गुण पर्याय सब वस्तु ही है। क्या एक वस्तु की भाव ही अलग अलग नहीं है, दोनों गुण अलग हाँ, हो, पर्याय अलग हो। तो आखिर शुद्ध ने किया क्या। एक शुद्ध वस्तु जीव वस्तु को प्रकट किया। हाँ, उसकी शुद्धता ही दिखाई, हाँ जी जी। ठीक है ना। अब वह है जो ज्ञान से दिखाई, क्या वो शुद्धता कैसे दिखाई। शुद्धता ज्ञान से। हाँ, ज्ञान से, जो चेतना का रूप है ना ज्ञान, हाँ, उससे दिखाई। अच्छा। हाँ, उसमें सब जाना जाता है लेकिन किसी में मिलता ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ भी क्या दिखाया, यहाँ पे भी शुद्ध दिखाया है वस्तु को। तो ये सब उपदेश शुद्ध ने का है। सब शुद्ध नहीं जी, ठीक। इसलिए क्या कहा, शुद्ध नय अभिद्वितीय वस्तु स्वरूप निरुपाधि जीव वस्तु, जिसमें किसी भी कर्म की उपाधि नहीं है ना। राग हाँ, द्वेष मोह किसी की की उपाधि नहीं है। नहीं है। 8 कर्मों के द्वारा उपाधि लगती है कि हाँ नहीं। हाँ तो 8 कर्मों के द्वारा जो उपाधि लगती है, जीव का कथन होता है, वो सब व्यवहार न है जी कि नहीं। जी। हाँ, शुद्ध ने इसको नहीं मानता। हाँ, क्या कह रहे पदम भाई साहब। जी, शुद्ध ने उसको नहीं मानता। हाँ, उसको नहीं मानता। हाँ, वो तो ये कहता है वस्तु शुद्ध है। क्या वस्तु शुद्ध है ये कहता है। हाँ, वो तो शुद्ध प्रकट करता है। कोई भी उपाधि लगाई जाए कि नहीं, किसी भी उपाधि का विचार किया जाए जीव के संबंध में, जैसे राग का विचार किया जाए कि नहीं, तो शुद्ध ने इसका निषेध करता है कि राग है वो जीव का स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं। हाँ, उस राग की उत्पत्ति में मोह कर्म कारण है जी कि नहीं, मोह के बिना नहीं हुआ है। क्या मोह कारण है, मोह के बिना नहीं होता। हाँ, यहाँ तक शुद्ध ने तर्क रखता है कि ये जो राग हुआ है तो ये उपाधिक भाव है, ये जीव का स्वभाव नहीं है। अब इसमें उपाधि किसकी है कि मोह कर्म के उदय की, उदय के बिना नहीं हुआ है। अगर उदय के बिना होता कि नहीं, तो जीव स्वभाव माना जाता, लेकिन इसमें उपाधि लगी हुई है।
इसलिए ये क्या है, औपाधिक भाव है। सही बात। और वो प्रसिद्ध कर रहा है जीव को। अब उसी जीव से उसी राग से अगर जीव अपने को शुद्ध चेतन जान ले तो राग खत्म। सही बात। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, उससे अपने को जान ले तो हाँ राग खत्म। हाँ, उसी राग से। उसी औपाधिक भाव से अगर जीव अपने को शुद्ध चेतन जान ले हाँ। कि नहीं, तो राग खत्म। हाँ जी, फिर वो कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा, खत्म। रहता ही नहीं वो। हाँ जी, और ज्ञान वो तो रहेगा ही, वो तो उसका स्वभाव है क्योंकि। स्वभाव है। तो वो हमेशा स्वभाव दिखाता है कि ये जो स्वभाव नहीं है वो जीव नहीं है। क्या? हाँ हाँ, जो स्वभाव अगर क्या, जो स्वभाव नहीं है वो जीव नहीं है। वो जीव नहीं है, मतलब जैसे राग है तो राग स्वभाव का निकला, नहीं, हाँ, तो वो उससे हाँ स्वभाव नहीं है, वो तो उसका मतलब वो जीव भी नहीं है। तो इसका मतलब जीव नहीं है। हाँ जी। अब दिख रहा है, वो दिख रहा है, उसकी अलग बात है, उसको देखा जाएगा हाँ हाँ, वो कि साथ क्यों में दिख मिला रहा हुआ है, तो। कैसे हो रहा है हाँ कि नहीं। हाँ, हाँ, लेकिन उसे जीव नहीं मान लिया जाएगा। नहीं, वो हमेशा से अलग ही रहता है, साथ में रहते हुए हाँ। भी अलग ही है, कहीं हाँ। मिलता नहीं है। क्योंकि हर जीव में राग दिख नहीं रहा है। जी क्या? हाँ, निकल गए किसी, काफी सबके, हाँ। कितने के निकल भी गए हैं, पहले थे जो। बन गए हाँ। कि नहीं। सम्य दृष्टि के राग नहीं है कि नहीं, मुनराज के राग नहीं है हाँ, कि उसके नहीं, ऊपर है नहीं। केवली भगवान के नहीं है, सिद्ध भगवान के नहीं है कि नहीं, ये सब जीव ही तो है। हाँ जी, सब जीव है। हाँ, और हम में राग दिख रहा है जी कि नहीं, जी। पूरे दिख रहा है तो वो उदय से हुआ है, जीव स्वभाव नहीं है। हाँ, दिख रहा है तो कोई जीव में थोड़े मिल गया, वो भी अभी भी अलग ही है वो। हाँ, तो इस तरह से सब भेदभावों को गौण करके जीव को शुद्ध दिखाता है। हाँ जी। वही लिखा है यहाँ पर, शुद्ध नय अभिदेती, हाँ यानी शुद्ध नय निरुपाधि जीव वस्तु स्वरूप का उपदेश। अभिदेती माने प्रकट होता है। जी। क्या करता हुआ प्रकट होता है? एकम प्रकाशयन। एकम माने शुद्ध स्वरूप जीव वस्तु को, प्रकाशयन माने निरूपण करता हुआ, यानी जो भगवान जीव वस्तु है, भगवान है, वह शुद्ध है, ऐसा दिखा रहा है। हाँ जी। पढ़िए। फिर है, कैसा है शुद्ध जीव स्वरूप? आद्यंत विमुक्तम। आद्यंत अब उपदेश को आगे बढ़ाया है। हाँ। कि जो एकम है वो कैसा है ना, एकम प्रकाशयन। हाँ, एकम प्रकाशयन। हाँ जी। तो एकम का अर्थ क्या था? हाँ, एकम का था कि स्वरूप जीव वस्तु, जीव वस्तु को एक है जो। है ना। हाँ, अब उसी के बारे में आ रहा है कि कैसा है शुद्ध जीव स्वरूप, यानी जो एकम है वो कैसा है, अर्थात जो एक है वो कैसा है। हाँ, जो इस पिंड में एक है वो कैसा है। हाँ, अब उसके लिए सूत्र आया आदि अंत विमुक्तम, कि जो एक है वो आदि अंत विमुक्तम है। हाँ, आदि अंत वो हो गया, संधि विच्छेद करके आदि प्लस अंत। पढ़िए। आदि अंत अर्थात समस्त पिछले और आगामी काल से विमुक्तम अर्थात रहित है। भावार्थ। हाँ, पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध जीव वस्तु की आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। और पढ़िए। जो ऐसे स्वरूप को सूचित करता है उसका नाम शुद्ध नय है। बताओ क्या समझ में आया? हाँ, शुद्ध नय ने एक को प्रकाशित किया था ना, जो शुद्ध को जीव वस्तु है उसकी शुद्धता को प्रकाशित किया था कि जीव वस्तु शुद्ध है कर्मों के साथ रहते हुए भी। तो उसका फिर उन्होंने बोला कैसी है शुद्ध जीव वस्तु, कहते हैं उसका वो तो अनादिकाल से जैसी थी वैसे की वैसी है, उसका ना उसका कभी इसको किसी ने बनाया नहीं है। उसको मतलब किसी ने बनाया नहीं है ना, तो वो है, वो तो उसका ना अंत है ना वो आदि है, इसलिए। क्या समझ में आया?
स्वयं सिद्ध है वस्तु। नहीं, ये तो शब्द हो गए बस। अच्छा। अब वो वस्तु की खूबी कहाँ आई है? अच्छा, तो वस्तु मतलब ऐसी की ऐसी है, तो मतलब शुद्ध ही है वस्तु। भैया शुद्ध ही दिखाया है इसने, शुद्ध रहने। जैसे इसमें लिखा है, समस्त पिछले और आगामी काल से रहित है। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध जीव वस्तु की आदि भी नहीं है। मतलब अगर आदि होती तो उसको किसी ने बनाया होता, तो उसकी आदि होती, कभी ना कभी तो बनाया होता किसी टाइम पर। और अगर आदि है तो फिर अंत तो होगा ही होगा। जैसे अब और भी चीज़ें जो बनी हुई हैं, वो जैसे तो सब ठीक है। हाँ वो जी। आपने जो शब्दों का अर्थ हो गया जी जी। कि नहीं, फिर आप क्या पूछ रहे लेकिन हैं भैया? अभी हम तो वो बात जानना चाह रहे हैं कि वो आदि अंत क्या है? वो भी परम परिणामिक भाव है, चेतना भाव। हैं? चेतना भाव, परम परिणामिक भाव जो है, न हाँ किसी ने बनाया, न उसका आदि है, न अंत है। वो हाँ चेतन भाव है। हाँ, तो वो जो चेतन भाव है कि नहीं, जी जी। उसको यहाँ प्रकट किया है। हाँ। आदि उससे अंत विमुक्तम कि नहीं, हम्म, चेतन भाव जो है वह आदि अंत विमुक्तम है। जी। चेतन भाव भैया, जैसे इसमें तो लिखा है शुद्ध जीव वस्तु, वो तो जो वस्तु का जो स्वरूप है वो तो चेतन है, उसका जो गुण है। तो इसमें तो मतलब इसमें कहाँ अब आप सुनो ना, आप सुनो हाँ जी। कि नहीं, आपको आ नहीं रहा है ना, हाँ आप मुझे सुनो कि नहीं। जी। मतलब ये दिखा रहा है कि जीव वस्तु है हाँ कि नहीं, हाँ उसका लक्षण चेतन है। हाँ जी। अब वो चेतन है तो वो पारणामिक भाव नाम से कहा जाता है। हाँ वही पारणामिक भाव आदि अंत विमुक्त है क्या? उस पारणामिक भाव की कोई आदि नहीं है। कब से है वो, और ये कब तक रहेगा? अनादिकाल तक, अनादि से है और आगे अनंत काल तक रहेगा। हाँ, तो वही तो उसे ही तो कहा है आदि अंत विमुक्तम। वो जो एकम है, एक है, उसका यह स्वरूप है पारणामिक भाव। उसे पारणामिक भाव से प्रकट किया है हाँ क्या? जी। और जो भाव है कि नहीं, वो अवस्था के हिसाब से बदल जाते हैं, मिट जाते हैं। हम्म। और कौन से भाव हैं? जो ये शरीर के भाव हैं, बाकी तो राग क्या द्वेष करें आदि अर्पिता जी? राग द्वेष। अनिल जी? हाँ जी हाँ जी भैया, पारिणामिक भाव के अलावा बाकी सब भाव बदल जाते हैं। कौन से हैं और भाव? उपशमिक, शरीर सारे कर्म क्षयपशमिक। के भाव है, शरीर के भाव है। शरीर के भाव हैं, कर्म के भाव हैं, वो तो ठीक है कि नहीं, हाँ जी। लेकिन उनका कोई नाम वाम नहीं है। पहला शरीर, दूसरी भैया हैं? उपशमिक, जी। क्षय उपशमिक और दाई के सारे जो 5 हाँ, भाव हैं वो सब। ये और जी जी हाँ जी बदल जाते हैं। बदल जाते हैं, सब मिट जाते हैं। हाँ हाँ जी, लेकिन वो है पारणामिक भाव, नहीं बदलता। तो वही तो दिखाया है, वही तो है आदि अंत विमुक्तम। हाँ जी। क्या है समझ में? मालिनी जी? जी भैया, कौन सा भाव है जो आदि अंत विमुक्तम है? परम पारिणामिक भाव। क्या कह रहे पदम भाई साहब? ये शुद्ध हाँ भाव है, परम पारमाणिक भाव, हाँ, शुद्ध भाव, उसे क्या कहा है यहाँ पे? आदि अंत विमुक्तम। हाँ, आदि अंत विमुक्तम मतलब कि समस्त पिछले और आगामी काल से रहित है। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध जीव वस्तु की आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है कि नहीं। जी। तो ऐसा कौन सा जीव में भाव है कि जो अनादि से है और अनंत तक रहने वाला है? भाव तो चेतना ही है, चेतना हमें अनादि से है और अनंत और काल उसका तक। दूसरा नाम है पारणामिक भाव, हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। और उसके अलावा जो भाव है कि नहीं, वो कोई तो अभी है नहीं है कि नहीं।
और कोई है तो वो आगे नहीं रहेंगे। क्या कह रहे राजीव भाई साहब? हाँ भाई साहब। हाँ, आदि अंत विमुक्तम कौन सा भाव है जीव का? परम पारमार्थिक भाव। हाँ, और इसके अलावा जो भाव हैं वे वो आदि आदि अंत वाले नहीं। हाँ, अब भी कितने भाव हैं जो और रह गए हैं? वो सौक्षमिक भाव है सब। और भाव क्या कह रहे शरद जी? जी भाई साहब, 5 भावों में से भाई केवल पारिणामिक भाव है जो आदि अंत से रहित है, बाकी कुछ भाव है नहीं और कुछ रहेंगे नहीं। हाँ, कुछ है तो आगे नहीं रहेंगे, उनकी कोई गारंटी नहीं है, तो नहीं। बिल्कुल रहेंगे ही नहीं भाई साहब। हाँ, और कुछ भाव ऐसे हैं जो अभी है नहीं है, हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। फिर होंगे तो वो भी नहीं रहेंगे। नहीं, वो अभी है नहीं है। हाँ भाई साहब, अभी है नहीं। हाँ, ठीक है, बाद में होंगे। हाँ जी भाई साहब। तो वे कौन से भाव हैं जो अभी है नहीं है, बाद में होंगे? क्षारिक भाव, औपशमिक भाव। और जो कौन से अभी भाव हैं जो अभी हैं, आगे नहीं रहेंगे? औदिक भाव और औदिक भाव और सौक्षमिक भाव। हाँ, कि जैसे औदैहिक भाव हैं, जी भाई साहब हैं। लेकिन जब जीव की सिद्ध दशा होती है कोई औदैहिक भाव नहीं रहता, हाँ, नहीं रहता भाई साहब। नहीं। जी क्षयक्षमिक भाव है भाई साहब। क्योंकि ज्ञानावरण दशावणी का क्षयक्षम है कि नहीं अभी? बिल्कुल चल रहा है भाई साहब। है, अंतराय का क्षयक्षम है, जी भाई साहब। लेकिन ये भी अनादि अनंत नहीं है। नहीं भाई साहब, ये अनादि शांत है। ठीक है ना? जी भाई साहब। और क्षयक भाव भी है नहीं। हाँ भाई साहब, ये अभी है नहीं, ये आगे लेकिन कर्म का क्षय होने पर होगा। बिल्कुल होंगे भाई साहब। तो हमको जीव वस्तु का अनुभव कब करना है? अभी। हाँ जी भाई साहब। नहीं तो अभी प्रेजेंट में कोई ऐसा भाव है जो जो जीव वस्तु का पूर्ण रूप दिखाए? औदिक भाव भी है भाई साहब और ये भी है, क्षयक्षमिक भाव दोनों ही है। औदैहिक भाव तो मिट जाएगा। हाँ जी भाई साहब। जैसे औदैहिक भाव है तो औदैहिक भाव में कितने भेद है औदैहिक भाव के? औदिक भाव के भाई साहब 21 21 भेद है कि नहीं? तो उन 21 भेदों में मिथ्यात है कि नहीं? हाँ है, औदिक भाव है। क्या करे सालू जी? हाँ जी, औदैहिक भाव में मिथ्यात्व भाव है। क्या नहीं है? उसकी गिनती कहीं है कि नहीं है 53 है। भावों में? मिथ्यात्व भाव में और औदैहिक भाव में है। हाँ, औदैहिक भाव में है जी कि नहीं? जी तो अभी जैसे अभी औदैहिक भाव मिथ्यात जो औदैहिक भाव है वो अभी है कि नहीं है है? जी। तो उससे आप लक्षण बना के जीव को जान लो, जान लें। जी है ना? जी तो फिर वो जब आपने जीव को जान लिया तो फिर वो रहेगा नहीं रहेगा। नहीं रहेगा? तो फिर किससे जानोगे? फिर औदैहिक भाव से जागे नहीं। तो फिर मिथ्या तो चला, वो तो नहीं रहा, अब दूसरे से जानोगे कि नहीं? हाँ, जो जी क्षमिक भाव से औपशमिक भाव से तो आखिर आप ये सब चले जाएंगे कि रहेंगे? सब चले जाएंगे। तो फिर आप फिर अपने को जानोगे कैसे? हाँ, कोई स्थायी भाव में चाहिए। परम पारणामिक भाव से। हाँ, वो ही है कि नहीं? क्योंकि ये तो जी। सब चले जाएंगे। जी जिसका आपने सहारा लिए जानने के लिए वही नष्ट हो रहा है। हाँ हाँ, तो इसलिए स्थायी जो परम पारणामिक भाव है, स्थायी भाव वही एक ऐसा भाव है जो अनादि से लेकर अनंत तक है, रहेगा और है। हाँ,
जी उतना मात्र ही जीव स्वरूप है, ऐसा दिखाता है खुद ने, ऐसा दिखाता है शरीर में। जी आदि मध्य है। ठीक है ना। जी क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया। ये लिखा है, भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध जीव वस्तु की आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, हाँ। कि नहीं? तो ऐसा कोई ताकत तो है उसमें, कोई ऐसी चीज तो है, कोई ऐसा लक्षण तो है हाँ, जिससे कि वो जिसके ऐसा बना जानने से हुआ है। पता चलता है, कि नहीं? तो वो कौन है? हाँ, वो परम परिणामिक भाव, चेतन भाव। हाँ हाँ, वही है, कि नहीं? उसे जानने से पता चल जाता है कि ये तो हमेशा है। अच्छा, हाँ। क्या? हाँ, उसको, उस भाव को पकड़ने से ये हमेशा वस्तु है, ये पता चल जाता है। हाँ हाँ, ठीक है। उसे जानने से जानने वाले को अपने आप पता चल जाता है कि ये तो सदाकाल जीवित है, हाँ। जी कि नहीं? जी। तभी तो कहा है, चेतन प्राणों से जीवित है। हाँ, वो क्या? हमेशा जीता था, जीता है, जीता रहेगा। इसे जिया। चेतन प्राण से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वास उच्छ्वास नहीं। हाँ, नहीं, कि नहीं? जो 10 प्राणों से जीता हुआ दिख रहा है, वो वास्तव में कैसे जीता है? पारगामिक भाव से। चेतन प्राण से, है नहीं? हाँ, उसी का नाम पारणामिक भाव है। हाँ। वही है अनादि अनंत, है नहीं? उसी को कहा है कि पिछले, समस्त पिछले और आगामी काल से रहित है, ठीक है ना। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध जीव वस्तु की आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। नहीं, ये लिखा था ये क्या भैया, इसमें समस्त पिछले और आगामी काल से रहित है। हाँ, मतलब मतलब उस चेतन भाव का आदि भी नहीं है। काल नहीं है, मतलब उसकी अवधि नहीं है कि कब से है। हाँ। और चीजों की तो अवधि है। क्या? हाँ, जैसे हाँ, शरीर की और उसकी अवधि है कि इतने हाँ, साल से जैसे है। एक गति में कोई जीव रहा है, कि नहीं? तो गति की तो अवधि है, कितने काल बाद बदल जाएगी, हाँ हाँ। कि नहीं? पीछे की पर्याय छूटी है कि नहीं? हाँ, छूटी है, अब तो नहीं आई है। उसकी अवधि थी कि नहीं, कि हाँ, वो भी अनादि थी? नहीं नहीं, वो तो अवधि थी। अवधि थी। अभी की वर्तमान की भी अभी अवधि है, हाँ, फिर अब बदल उसमें जाएगी। वहाँ पिछले की पर्याय में जितना पुण्य का उदय, पाप का उदय, उसके सब की अवधि थी, हाँ, लेकिन खत्म हो गई वो। लेकिन ये वही जीव द्रव्य है जो निगोद में भी था, फिर एक इंद्रिय में भी था, 2 इंद्रिय में भी था, 3 में भी, और आज भी है, वही है वो हाँ, एक। हाँ, वो वही नहीं है, बदला। बाकी सब चीजों की तो अवधि है, काल प्रमाण है। हाँ जी, वो नहीं बदला, बाकी सब काल प्रमाण है ना। बाकी तो छूटते चले जा रहे हैं, नए नए और बन रहे हैं, कि नहीं? हाँ, जैसे गति है तो 4 गतियां और भाव में आती हैं, कि नहीं? जी तो उसमें एक गति हट गई, दूसरी आ गई, जी। कि नहीं? तो आखिर कोई स्थायी भाव है कि नहीं जो हमेशा रहे? हाँ जी, वो जीव में चेतन भाव है, वो स्थायी है। हाँ, जिससे जीव की पहचान की जाए, कि नहीं? वही है, चेतना ही है। हाँ, गति से पहचान करो, गति बदल जाएगी। कसाय से पहचान करो, कसाय बदल जाएगी। ठीक है, हाँ जी, लेकिन उसकी अगर उसके चेतन भाव हाँ, से करेगा तो लेस्या से पहचान करोगे, लेस्या बदल जाएगी। ठीक है। हाँ, वो सब बदलने वाले हैं तो। हाँ, मिथ्या से पहचान करो, मिथ्या खत्म हो जाता है। तो आखिर एक स्थायी भाव तो कोई होना चाहिए कि नहीं, जो हमेशा जीवित रहे। हाँ, जो हमेशा से है, वो नहीं खत्म होता, वो वैसे का वैसे। हाँ, चेतना बराबर हो रही है। हाँ, उसको दिखाया है, कि नहीं? ठीक है। कि भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध जीव वस्तु की आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। तो शुद्ध जीवात तो समझ में आती है कि आदि नहीं है, अंत नहीं है, कि नहीं? लेकिन उसकी कोई शकल तो दिखाई दे कि इस लक्षण से देखा जाए तो आदि अंत नहीं है। अच्छा, मतलब वो लक्षण हमेशा मिल रहा है ना, वो हाँ, वो खत्म नहीं हमेशा हो मिल रहा रहा। है, वही तो जीव है। ठीक है। क्या? हाँ, वही तो जीव है, जो लक्षण मिल रहा है, तो इसका मतलब जीव है। हाँ, वही तो स्थायी भाव है। जानना एक इंद्रिय पहले भी था, निगोद में भी था, अब भी है, तो वो लक्षण मिल गया चेतना, तो अब उसका मतलब जीव भी वो है। जानना है, उसका आधार चेतन तो है ही। हाँ जी जी। यानी बिना चेतना के जानना कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा। तो वो स्थायी भाव हो गया। हाँ, ठीक है।
अब इतना मात्र जीव है ऐसा दिखाता है शुद्ध ने। क्या इतना मात्र जीव है, ये शुद्ध न्याय का विषय है, ये दिखाता है शुद्ध ये शुद्ध न्याय का विषय है। जी। तो कहा है कि भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध जीव वस्तु की आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। हाँ। जो ऐसे स्वरूप को सूचित करता है। क्या कौन करता है सूचित? शुद्ध न्याय। शुद्ध न्याय, उसका नाम शुद्ध न्याय है। जी। देखो शुद्ध न्याय एक शब्द है, सूत्र है कि नहीं? जैसे कविता क्या है? एक नाम है। एक नाम है। तो इस नाम की कोई वस्तु भी है कि नहीं है? तो ऐसे ही शुद्ध न्याय क्या है? हाँ जी, नाम है शुद्ध न्याय का। सूत्र है कि नहीं? मतलब, हाँ, इसमें तो ये किस बात का सूत्र है? वस्तु को वस्तु को शुद्ध दिखाने का एक सूत्र है जी। वस्तु को शुद्ध दिखाने का ये शुद्ध न्याय है कि ये आत्मा के जानने का सूत्र है। क्या जी? आपके किचन में लगेगा कहीं शुद्ध न्याय? नहीं, कहीं नहीं लगता। वो यहाँ लगेगा, पिंड में लगेगा। तो कोई सांसारिक कार्यों में लगता है शुद्ध न्याय? हाँ, नहीं लगेगा, कहीं नहीं लगता। व्यापार में कहीं शुद्ध न्याय नहीं लगता, किचन में लगता नहीं है कि नहीं? तो यहाँ आत्मा को निकालने में तो फिर आखिर लगता कहाँ है जी? इसका कार्य क्षेत्र कहाँ है शुद्ध न्याय का? हाँ, इस पिंड पर है भैया। इस पिंड में देखेंगे तो दिख जाएगा। शुद्ध न्याय लगता है आत्मा को जानने में। हाँ, कि नहीं? आत्मा को जानने में लगेगा। जब आत्मा को जानना हो तो तुम्हें शुद्ध न्याय चाहिए। वो आत्मा को नहीं जानना हो तो तुम्हें शुद्ध न्याय की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसके अलावा कहीं नहीं लगेगा ये। क्या कह रहे शरद जी? जी भाई साहब, शुद्ध न्याय केवल आत्मा को जानने के लिए है और किसी उसका कोई कार्य क्षेत्र है ही नहीं। हाँ, आपकी दुकान में कहीं नहीं लगेगा शुद्ध न्याय। नहीं लगेगा भाई साहब, बिल्कुल। लेकिन आपको आत्मा जानना हो तो शुद्ध न्याय चाहिए भाई साहब। शुद्ध न्याय चाहिए कि नहीं? बिल्कुल भाई। तो वो जो शुद्ध न्याय है वो शुद्ध वस्तु को दिखाता है कि नहीं? जी भाई साहब, बिल्कुल। और वस्तु के उस भाव से दिखाता है जो वस्तु में सदाकाल जीवित है कि नहीं? ठीक भाई साहब, पारिणामिक भाव से दिखाता है। हाँ, जिस पे किसी का असर नहीं है। क्या? जो हमेशा है, जिस पे किसी का असर नहीं है। हाँ, चाहे कितने कर्म आ जाए। ठीक भाई साहब। चेतन वस्तु को दिखाता है। हाँ, चेतन वस्तु। तो भाई साहब है ना, ये पूछना था, जैसे अभी पहले पीछे बात आई थी ना उसके अंदर, तो जैसे प्रभाव से अपना जानना हुआ जी वस्तु का, और फिर अपने ही गुणगुणी भेद से जानना हुआ, ये दोनों फिर व्यवहार में आ गए। वैसे शुद्ध न्याय तो वस्तु को पूरा दिखाता है, ऐसे वो अलग हो गए, वो उसमें आ गए भाई साहब दोनों। पर्यार्थिक न्याय और द्रव्यार्थिक न्याय ये व्यवहार न्याय में आ गए भाई साहब, और शुद्ध न्याय अलग है ऐसे। हाँ, ठीक भाई साहब, ठीक ठीक है ना? जी भाई साहब। क्योंकि जैसे ही भेद होता है तो विकल्प होता है। क्या? बिल्कुल विकल्प है सर, वो भेद और विकल्प में अनुभव नहीं है। क्या? विकल्प में अनुभव नहीं है भाई साहब, बिल्कुल। इसलिए शुद्ध न्याय सारे भेदभावों को गौण करता हुआ वस्तु शुद्ध है ऐसा दिखाता है। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल जी। ठीक है ना? जो ऐसे स्वरूप को सूचित करता है उसका नाम शुद्ध न्याय है कि नहीं? जी भाई साहब। अब शुद्ध न्याय तक शुद्ध वस्तु का ज्ञान किया जाता है। क्या? अशुद्ध न्याय से शुद्ध वस्तु का ज्ञान किया जाता है। ज्ञान किया जाता है। जी भाई साहब। तो जानने वाले को अपने आप पता चल जाता है मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। ठीक है ना? जी भाई साहब। तो अब उसके किस भाव से ज्ञान कराता है शुद्ध न्याय? पारिणामिक भाव से, जो हाँ, जो आगामी काल से भी और पिछले काल से भी। हाँ, मतलब उस पर काल की भी उपाधि नहीं है। क्या? हाँ जी, मर्यादा समस्त पिछले और आगामी काल से रहित है। बिल्कुल भाई साहब। और चीजें हैं उनमें काल की उपाधि है। ठीक भाई साहब। हाँ, जैसे इस पर्याय पे काल की उपाधि है कि नहीं? है भाई साहब। है, बिल्कुल है कि नहीं? क्योंकि जन्म क्षण है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई साहब। हाँ, जन्म क्षण है, डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं? बिल्कुल है भाई साहब। है, और मरण क्षण भी है। हाँ भाई साहब, ये भी है। ये भी है। हाँ जी। लेकिन चेतना का जो चेतन भाव है उसका कौन सा जन्म क्षण है? उसका कोई है ही नहीं भाई साहब, वो तो हमेशा सादा काल है, विद्यमान। तो उसका कोई नाश का क्षण बताओ। जब भाई साहब उसकी उत्पत्ति नहीं है तो नाश कैसे होगा?
तो फिर नाश नहीं होगा। नहीं, तो वो शुद्ध ने यही दिखाता है कि ये जीव वस्तु इतनी मात्र है कि नहीं। चेतन मात्र है। हाँ, बाकी जो जो कर्म के भाव है वे तो सब उनकी सबकी काल की उपाधि लगी है कि नहीं। ठीक भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। क्या करे कविता जी, हाँ भैया। ठीक है ना। हाँ जी हाँ, पढ़िए। जी। जो ऐसे स्वरूप को सूचित करता है उसका नाम शुद्ध नय है। पुनः कैसी है जीव वस्तु? विलीन संकल्प विकल्प जालम। अब फिर आया विशेषण, कैसी है जीव वस्तु और कैसी है। क्या? हाँ जी, पहले तो आया था एक अनादि, उसका आदि नहीं है, उसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। हाँ और अब बता रहे पुनः कैसी है जीव वस्तु। हाँ, विलीन संकल्प विकल्प जालम। विलीन अर्थात विलय को प्राप्त हो गया है। संकल्प अर्थात रागादि परिणाम। और विकल्प अर्थात अनेक नए विकल्प रूप ज्ञान की पर्याय जिसके ऐसी है। ऐसी है। अब बताओ, पुनः कैसी है जीव वस्तु। तो सूत्र तो आ गया कि जो शुद्धनय के द्वारा जो पाणामिक भाव रूप जीव का स्वरूप दिखाया कि नहीं, वह वस्तु विलीन संकल्प विकल्प जालम है। क्या? हाँ कैसी है? हाँ, विलीन संकल्प विकल्प जालम। हाँ, विलीन संकल्प विकल्प जालम। जी। मतलब कि विलीन का मतलब है विलय को प्राप्त हो गया है। हाँ। संकल्प का मतलब है रागादि परिणाम। विकल्प का मतलब है अनेक नए विकल्प रूप ज्ञान की पर्याय जिसके ऐसी है। अब इससे क्या समझ में आया? मतलब इन सब विकल्पों से भिन्न है। भिन्न है। कैसे भिन्न है? जब परम पारमाणिक भाव का जब शुद्धने का चिंतन होगा तो ये सब भाव विलीन हो जाते हैं। कौन से भाव? संकल्प विकल्प जो अभी इसका मतलब ये है कि जब जो पारमाणिक भाव स्वरूप वस्तु का ज्ञान किया जाता है, क्या वो तो शुद्धने से होगा ना। हाँ, शुद्धनय ने पारमाणिक भाव जो अनादि अनंत भाव से दिखाया, पारमाणिक भाव से कि नहीं, चेतन भाव से वस्तु को कैसे प्रकट किया? चेतन भाव से। चेतन भाव से कि नहीं। अब प्रकट किया किसने? शुद्धनय ने। शुद्धनय ने। और जाना किसने? जाना हमने। आपने जाना कि नहीं। तो आपने जाना तो आपके पास पहले क्या था? पहले अपनी जानकारी थी कि नहीं थी? पहले जब शुद्धनय नहीं आया था तब। हाँ, तब भी जानकारी थी। जानकारी तो थी तब भी। क्या जानकारी थी? कि शरीर में हूँ, ऐसी जानकारी थी। ठीक है ना। और क्या जानकारी थी? जो सारे संकल्प विकल्प होते थे। मतलब शरीर में हूँ ऐसी जानकारी थी कि नहीं? हाँ थी। शरीर ये मैं, ये मेरे। और शरीर, और अच्छा, जब शरीर को देखते थे हाँ, तो कभी लगता था शरीर अच्छा है, कभी लगता था बुरा है। हाँ जी जी। कभी शरीर के कोई गुण लगते थे अच्छे हैं, कोई बुरे हैं। हाँ कि जी नहीं। हाँ जी। और इसी विचारधारा के साथ दूसरे चीजें जो देखते थे कि नहीं, हाँ जी। तब भी वे भी कैसी लगती थी? अच्छी बुरी लगती थी। अच्छी बुरी कि नहीं। तो वो जो अच्छे बुरे का भाव है वो चीजों में था, वस्तुओं में था कि इस पिंड में था? इस पिंड में कि था। आत्मा में था? नहीं, आत्मा में नहीं था, इस पिंड में ही था। है? इस पिंड में था। तो पिंड में कहाँ था? तीसरे शरीर में।
तीसरे शरीर में, राग द्वेष मोह, यानी हाँ जी, अब तीसरे शरीर के भावों में और आत्मा में भेद नहीं जाना जा रहा था हाँ जी, कि नहीं। आत्मा उन भावों को आप रूप से भा रहा था, हाँ, अपने स्वरूप को बिल्कुल भी नहीं जान रहा था। हाँ, ऐसा ही तो था। ऐसे ही था, ऐसे ही हो रहा था पहले विचार। क्या करे सालू जी? हाँ जी, अपने आप को बिल्कुल भी नहीं जान रहा था। हाँ, इन और शरीर के भावों में ही अपने को जान रहा था। ठीक है ना। तो इसका नाम था संकल्प, संकल्प, जी, रागादित्य। या है ना, विलीन संकल्प, विकल्प जालम। हाँ, इसका नाम है तो यानी संकल्प हो रहा था कि जी, नहीं। जी, मतलब अपने से अलग जो चीज है उसमें संकल्प हो रहा था। हाँ, पर द्रव्य के भाव, अपर द्रव्य के भावों से होने वाले अपने वे भाव। हाँ, जी, ठीक ना। इनमें, हाँ, हाँ, यानी नो कर्म, द्रव कर्म और भाव कर्म, यानी हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इनमें अपनी पहचान रखना, ये क्या हुआ? संकल्प, जी, ठीक है ना। जी, और इसी आश्रय ऐसे जितनी चीजें देखते थे सब में यही हो रहा था, हाँ जी, यही हो रहा था। यानी जैसे शरीर में हो, इस भाव के साथ अपना मकान देखा कि नहीं। हाँ, हाँ जी, तो मकान देखते किन का लगा कि मेरा मकान मकान। मेरा है, हाँ जी, बच्चा देखा तो क्या किन का लगा? हाँ, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है कि नहीं। जी, जी, और शहर देखा तो किन का शहर है? हाँ, शहर हमारा है, शहर हमारा है, देश हमारा कि जी, नहीं। जी, ये हो रहा है, यही हो रहा है, जी, ठीक ना। लेकिन जब आपने चेतन भाव को देखा हाँ जी, तब ये जी। चीजें रही कि नहीं कि ये मेरा, नहीं। ये मेरा। नहीं, फिर तो अपना स्वभाव दिखा तो ये सब उनसे दूर दिखे। हाँ, वही यहाँ यही पे लिखा है। हाँ, कैसी है जीव वस्तु, कि जीव वस्तु ऐसी है कि उसे अगर जाना जाए तो ये कोई संकल्प नहीं रहेगा, हाँ जी, है ना। जी, इसलिए क्या लिखा? विलीन संकल्प। हाँ, तो जी, तो जालम। विलीन का मतलब हो गया विलय को प्राप्त हो गया, है नहीं। जी, जी, संकल्प माने राग आदि परिणाम। जी, अगर चेतन लक्षण से आत्मा को नहीं जाना जाए तो कोई संसार में ताकत नहीं है कि राग आदि को हटा दे। सही बात। क्या? जी, कोई नहीं हटा सकता, कोई ताकत नहीं है। नहीं, इतना आज तक नहीं हटा पाए तो क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब। क्या कह रहे हैं बताओ? हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई संसार कोई ताकत नहीं हटा पाए, बिल्कुल सही बात है। हाँ, पूरे तीनों लोकों में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो जीव को जो राग आदि परिणाम हो रहे हैं वो उन्हें हटा दे, वो परिणाम ना हो, कि नहीं। जी, उन परिणामों का फल नहीं आया। क्या? कोई संसार में ताकत नहीं है, जी, केवल जीव वस्तु की ताकत है। हाँ, वही सामर्थ्य माने। हाँ, वो जीव वस्तु चेतन लक्षण से अगर अपने को जान है तो फिर ये कोई नहीं रहे हैं। हाँ, सब विलीन हो जाए। हाँ, सब विलीन हो जाए। इसलिए क्या लिखा? विलीन संकल्प विकल्प जालम। संकल्प तो खत्म ही हो जाए। क्या? हाँ, और क्या। हाँ, संकल्प खत्म हो जाएगा। ये संकल्प है वो अज्ञान भाव है। क्या? जी, संकल्प अज्ञान भाव है। और क्या? अज्ञान तो है ही। दब कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म में संकल्प होना। अपनापन, हाँ, अपनापन लगना, ये संकल्प है। तो इसको तो ये जब आप अपने चेतन लक्षण से अपने को खुद ही जानोगे कि नहीं, तो फिर कहाँ रहेगा दूसरी जगह अपनापन? नहीं रह सकता। कोई ऐसा आत्मा बताओ कि जो शुद्ध नय के द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता हो और इन तीन चीजों में अपनापन रखता हो। नहीं होगा।
क्या कह रहे शरद जी? जी भाई साहब। तो है कि नहीं ताकत? भाई साहब पूरी ताकत है ना भाई साहब। वो तो 20 है भाई साहब, 20 हो गया ना बिल्कुल ही। अगर वो नहीं होगा तो फिर इसकी ये कहा कैसी अजीब वस्तु के विलीन संकल्प विकल्प जालम। हाँ जी, मतलब जो संकल्प विकल्प है, जो संकल्प है वो तो टूट जाता है। ठीक भाई साहब। आत्म वस्तु का अनुभव होते ही क्या होता है? संकल्प टूट जाता है भाई साहब। खत्म हो जाता है, क्योंकि वो तो झूठ की गाड़ी है क्या? वो तो मिथ्या है भाई साहब। हाँ, बिल्कुल। और फिर क्या लिखा, पढ़िए जी। फिर लिखा है विलय को प्राप्त हो गया है रागादि परिणाम और विकल्प अर्थात अनेक नए विकल्प रूप ज्ञान की पर्याय जिसके ऐसी है। हाँ, अब ये क्या है? विकल्प संकल्प का तो हो गया। हाँ, जो रागादि परिणाम है वे क्या है? संकल्प है, वो संकल्प है है। नहीं? हाँ जी। हाँ, अब वो क्या है कि नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म, कि नहीं? हाँ। इन तीनों में अपने पहचान रखना ये संकल्प है, हाँ जी। कि नहीं? तो ये तो चेतन वस्तु का अनुभव होते ही नष्ट हो जाता है। हाँ। ये तो दिखाई नहीं देता। जैसे कोई चेतन लक्षण से आत्मा का अनुभव करे तो उसमें कहीं राग दिखाई देता? राग नहीं। है? नहीं, नहीं दिखाई देता। और द्वेष वो भी नहीं दिखता। और मोह, नहीं, वो भी नहीं। तो क्या क्या दिखता है? शुद्ध चेतन ही दिखता है, अपनी चेतन वस्तु चेतन ही दिखती दिखता है, हाँ कि नहीं? और जब तक उसे नहीं देखो तब तक क्या दिखता है? तब तक मैं आँख से देखती हूँ, शरीर में हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बुरा लगता है, यही सब। बस यही संकल्प चल रहे हैं, कि नहीं? इनसे बाहर ही नहीं निकल पाता जीव। हाँ जी। क्या इनके अलावा कोई चिंतन ही नहीं रहता? हाँ जी। क्या इसी में बुद्धि उपयोग लगा रहता है फिर। हाँ, अनंत काल हो गया इसी में। क्या कितने भाव बीत गए संकल्प विकल्पों में। क्या कितने भव बीत गए। जिया कब तक भटकेगा? हाँ, तो कितने भव बीत गए? अनंत काल बीत गया। हाँ, मतलब यह है कि इन संकल्प विकल्पों से बाहर निकल ही नहीं पाए, नहीं निकल पाए, कुछ पता ही नहीं चल पाया। क्या कुछ ज्ञान ही नहीं हुआ? संसार में किसी भी चीज का ज्ञान ही नहीं हुआ जो जिसे सम्यक ज्ञान कहा जाए। क्या हाँ जी, जिसको क्या कहा जाए? सम्यक ज्ञान कहा जाए, वो हुआ ही हाँ, नहीं ज्ञान। जिसे सम्यक ज्ञान कहा जाए ऐसा कुछ ज्ञान हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि इन संकल्पों से बाहर निकल ही नहीं पाए। लेकिन शुद्धने के द्वारा जो पारणामिक भाव स्वरूप वस्तु को दिखाया और फिर आपने उस लक्षण से अपने को जाना, तब तुम्हारे पास क्या रहा? कौन सा संकल्प रहा? हाँ, तब कोई संकल्प नहीं रहा, तब ये सब खत्म। तो ऐसे कहा जाए कि नहीं? कैसी है वस्तु? क्या विलीन संकल्प? हाँ, जब वस्तु को देखा तो ये सब विलीन हो गए। हाँ, खत्म हो गए सब। नहीं, क्योंकि ये तो झूठ पे चल रहे थे सब। हाँ जी। एक झूठ था, उस पर चल रहे थे। हाँ, सब झूठा भाव पर थे। एक शरीर में उसे सारे आ गए थे, ये भी और इसी में चल रहे थे। हाँ जी। नहीं, लेकिन शुद्धने के द्वारा जो शुद्ध वस्तु का ज्ञान कराया गया, और वो ज्ञान किया किसने? जीव ने। जीव कौन है वो? मैंने किया। तो अब मैं के पास जितने विकल्प थे, कि नहीं, मैं के ज्ञान के अलावा खत्म सब। क्या? हाँ जी, बाकी सारे विकल्प खत्म। फिर जब मैंने अपना ज्ञान करा तो फिर क्या कहा कि विकल्प का मतलब अनेक नए विकल्प रूप ज्ञान की पर्याय। हाँ। नहीं, तो ये क्या है? अनेक नए विकल्प रूप ज्ञान की पर्याय मतलब कि जो ज्ञान है, कि नहीं, तो आत्मा का ज्ञान
कैसे हुआ? जो आगम में नए आए थे, नए प्रमाण नए निक्षेप से, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, तो जब अनुभव होता है तो ये भी नहीं रहते। हाँ, अनुभव के काल में फिर ये भी नहीं रहते। हाँ, ज्ञान की पर्याय माने ज्ञान वाली चीज तक पहुंचने के लिए जो आपने ज्ञान किया था, क्या? मतलब जो प्रक्रिया हमने अपनाई थी, उपाय हाँ, जो उपाय हाँ, किए थे वहां तक पहुंचने के लिए ज्ञान स्वरूप वस्तु तक, वो हाँ, वे भी नहीं रहे। हाँ जी, फिर वो भी नहीं रहे, वो तो क्या करे साधु? हाँ जी, वे विकल्प ही नहीं रहे जो हाँ, वस्तु को जानने के लिए उपाय हाँ, किए। जैसे आपने यहाँ इंद्री बता रहे मैं जीव हूँ, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब जब लक्षण बनाने की जो प्रक्रिया थी, वो जो आपने लगाई थी, जी वो भी नहीं रहे अनुभव जी, में। जब वस्तु को जान लिया, उसका अनुभव किया, तो फिर कुछ नहीं रही हाँ, क्रिया। हाँ जी। हाँ, तो इसमें नव तत्व की संतति और कुछ भी नहीं रहा। हाँ, ये जो ज्ञान की ये जाने के भाव थे, हाँ, मतलब ये इनका ज्ञान ही तो किया गया था। इनसे ज्ञान किया है। हाँ, इनसे ज्ञान किया गया था, इसलिए ये ज्ञान की पर्याय कहीं। शुद्ध ने, हाँ ठीक है, हाँ, लेकिन जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है तब ये भी नहीं है। ये भी नहीं। ज्ञान की पर्याय मतलब भैया ज्ञान का जो ज्ञान कार्य की हुआ। पर्याय का मतलब है जो ज्ञान कराने में साधन बने थे, क्या? हाँ जी, जो ज्ञान कराने में साधन बने थे। बने थे, कि नहीं? तो ज्ञान की पर्याय बोले जाएंगे, जी कि नहीं? जी। दूसरे लक्षण से विचार करो, कि नहीं? तो मति श्रुति अवधि मन पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान के भेद हैं, जी क्या? हाँ जी, ये ज्ञान के भेद है, मति श्रुति। नहीं, मतलब ये है कि जो ज्ञान वाली वस्तु को जानने में साधन बने, उन्हें सबको एक नाम से कहा जाता है, कि नहीं? किस नाम से? ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय। वो तो क्या, अच्छा, हाँ, अपने शास्त्र में आया है। हाँ, लिखा है ना, 204 नंबर का था मैं। मत श्रुति अवधि मन पर्याय केवल सब एक ही पद, हाँ ज्ञान पद परमार्थ है, हाँ। जीव चाहे मुक्ति लाए। ये ज्ञान के कितने वेद हैं? सम्यक ज्ञान के मत 5। कौन कौन से? मति श्रुति अवधि मन पर्याय केवल। तो इनको क्या नाम दिया जहाँ? ज्ञान की पर्याय, ज्ञान के भेद। हाँ जी, ज्ञान की पर्याय। अब आई समझ में? हाँ जी, आ गया। हाँ, तो ये था फिर अनेक नए विकल्प रूप। हाँ, ज्ञान की पर्याय। ज्ञान के पर्याय। हाँ, है ना? हाँ लेकिन अब जब 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 पाणा में वहां प्रकट होता है, कि नहीं? तो जानने वाले को सब पता चल जाता है कि ये मति भी बता रही मैं जीव हूँ, हाँ क्या? हाँ, मति श्रुति बता रही है मैं जीव हूँ। हाँ, तभी तो आप इंद्री से जानना है, इंद्री बता रही मैं जीव हूँ। हाँ जी, हाँ। तो सबसे पहले आपको आत्मा दिखा कि इंद्री, कि नहीं? इंद्री से ही पहुंचे जीव तक। हाँ, इंद्री से तो पहुंचे। हाँ जी, तो इंद्री जानी गई कि नहीं? जानी गई। जानी गई। अब इंद्री के भीतर इंद्री है, वो कौन सी इंद्री है? भाव वो द्रव्य, पहले ये तो ऊपर उपकरण है, फिर द्रव्य इंद्री, फिर भाव इंद्री। भाव इंद्री, कि नहीं? और भाव इंद्री के विषय है, हाँ जी, जो भाव, जिसका भाव बनता है, हाँ भाव जी, इंद्री में, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, और वो ज्ञान में चेतता है, हाँ जी, कि नहीं? अब उससे आपने जान लिया कि मैं जीव हूँ, क्या? हाँ, उसे जान लिया कि मैं जीव हूँ। तो इस तरह से ज्ञान परिणमित हुआ कि नहीं? यहाँ हुआ। कि नहीं हुआ परिणमित? हाँ जी, हुआ। तो इसे अब क्या कहा जाए? ज्ञान की पर्याय। जी, हाँ, जो ज्ञान का कार्य हुआ जानने में अपनी वस्तु को। हाँ, यहाँ जानना भी तो हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ। हाँ, तो ये इसको क्या कहा जाए? ज्ञान की पर्याय। नहीं, ये
जो जानना हुआ ये उस मतलब उस परिणमन की बात हो रही है, या जो ज्ञान का कार्य हुआ वहां अरे तक तो पहुंचने के ये लिए? इंद्रिय में का भाव इंद्रिय में रहा, छह उपसम का भाव छह उपसम में रहा, हाँ, विषय का भाव विषय में रहा, आखिर यहाँ जाना किसने? जानना कोई तो इंद्रिय ने तो जाना नहीं है नहीं, जानना क्या? तो जीव का ही भाव है। तो जो जो चेतन चेतन भाव रूप है उसके ज्ञान की परिणमन की अभी ये दशा है। अच्छा, हीरा आंटी जी म्यूट कर लीजिए। हाँ ये आवाज कैसी आ रही है? हीरा आंटी का खुला, मैं बंद कर रही हूँ 1 मिनट। हाँ जी, जी। तो हाँ, आप क्या बोल रहे थे भैया? ये जो जानने वाला तो जीव ही है ना? हाँ और जिस तो जो यहाँ भले इंद्रिय है छह उपसम है सब है, लेकिन हाँ, जान कौन रहा है? जानना तो एक ही कब जीव का ही भाव है। जीव को ही है हाँ, कि नहीं? हाँ, जीव ही तो ज्ञान रूप ऐसे परिणमित हो रहा है। हाँ जी, और केवल ज्ञान में कौन परिणमित होगा? वहाँ पे भी जीव ही है। वहां पे जीव ही है कि नहीं? हम्म, अब उस जीव को जानने के लिए कि नहीं जो जो उपाय किए जाते हैं कि नहीं, वो सब क्या किस नाम से कहे जाएंगे? ज्ञान की पर्याय। हाँ कि नहीं? तो वो जो एक अभेद शुद्ध चेतन का जब अनुभव होता है तभी इनका भी ये भी विलीन हो जाते हैं क्या? हम्म, हम्म, अच्छा, ठीक है ना? जी। पढ़िए आगे। भावार्थ इस प्रकार है कि समस्त संकल्प विकल्प से रहित वस्तु स्वरूप का अनुभव सम्यक्त्व है। हाँ, अब पूरे उपदेश का ये मतलब हुआ कि भावार्थ इस प्रकार है कि समस्त संकल्प विकल्प से रहित क्या? हाँ, रहित, संकल्प विकल्प से हाँ, रहित। संकल्प विकल्प से रहित। तो संकल्प विकल्प से रहित कौन है? वो तो जीव वस्तु संकल्प चेतना जो लक्षण है उसका वो है संकल्प विकल्प से हाँ, रहित। ये जो पाड़ा भाव रूप है हाँ, वो संकल्प विकल्प से रहित है, ना उसमें कोई संकल्प है ना विकल्प है। विकल्प होते हैं वस्तु को जानने के लिए हाँ, क्या? वो विकल्प होते हैं वो वस्तु उसको जानने हाँ, के लिए विकल्प जितने का मतलब विचार विचार कि नहीं? अलग अलग तरीके से। सम्यक विचार कि नहीं? श्रुत का विचार हाँ, कि नहीं? हाँ, प्रमाण न्याय निक्षेप ये श्रुत के ही तो अवयव है। हाँ जी, सब शुद्ध के अवयव है। हाँ, तो ये चेतना में नहीं है जी, क्या? जी, ये चेतना में नहीं है। हाँ हाँ, कि नहीं? लेकिन चेतन वस्तु को चेतन भाव के द्वारा चेतन जानता है जी, कि नहीं? जी, तब ये कोई विकल्प नहीं रहते जी, और संकल्प पहले ही खत्म हो जाते हैं जी, क्या? जी, क्योंकि संकल्प तो झूठे थे जी, क्या? हाँ जी, संकल्प तो झूठे थे, वो तो खत्म हो जाते हैं। वो तो खत्म हो जाते हैं कि नहीं? लेकिन जिस चैनल से आपने आत्मा का अनुभव किया था कि नहीं, उसमें जो श्रुत आया था कि नहीं, श्रुत संबंधी विचार हुए थे कि नहीं, वो भी अवस्था मिट जाती है। जी, क्या कह रहे हैं कब? कालू जी, हाँ जी, वो अवस्था भी मिट गई पहले। हाँ, अनुभव में वो भी अवस्था नहीं रहती क्या? जी, नहीं रहती। हाँ, तो इसलिए दोनों बातों को मिला के क्या कहा कि समस्त संकल्प विकल्प से रहित जी, वस्तु स्वरूप का अनुभव सम्यक्त है। हाँ जी, जी, हाँ, जो इन संकल्प विकल्पों से भी अपने को अलग देख रहा है उसका यह देखना या यही विश्वास करना अनुभव क्या है, है? यही अनुभव है, यही सम्यक्त है। जी, हाँ, ये सम्यक्त है। जी, भैया ये आया था ना अनेक नए विकल्प हाँ, रूप, इसको एक बार खुलासा करना है इसका। अनेक नए विकल्प रूप, अनेक नए विकल्प का मतलब है कि जिस लक्षण से आत्मा को कहा जाए वो ही एक नया बन जाता है। अच्छा, अच्छा, चाहे शरीर से कहा जाए चाहे उसके खुद के भाव से हाँ, कहा जाए। चाहे किसी से कहा जाए। अच्छा, हाँ, हाँ, प्रमाण निक्षेप सारे। हाँ, अब प्रमाण के भेद, फिर न्याय के भेद, फिर निक्षेप के भेद कि नहीं? तो ये सब भेद किस 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 के काम में आते हैं? किस काम में आते हैं ये भेद? आत्मा तक पहुंचाने के काम में आते हैं। हाँ कि नहीं? तो ये हो गए विकल्प कि नहीं? इसमें विचार रहता है कि नहीं? रहता है। हाँ, लेकिन जब अनुभव होता है तब ये भी नहीं है उसमें। हाँ, इस तरह का भेद रूप विचार नहीं है।
हाँ, न कोई विचार है उसमें, न कोई भेद है कि नहीं, तो शुद्ध चेतन वस्तु है। तो ये सब भेद विचारों से उस वस्तु को शुद्ध चेतन जान लेता है। उस जानने वाले का वही सम्यक दर्शन भाव है, वही सम्यक्त है क्या, क्योंकि उसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं है क्या जी वस्तु में, है नहीं। जी और जो वस्तु को चेतन भाव से अनुभव करता है, तो अनुभव के काल में अभी संकल्प विकल्प नहीं है क्या। हाँ, जब अनुभव के काल में भी कोई संकल्प विकल्प है ही नहीं, जब कोई संकल्प विकल्प नहीं है, नहीं। है नहीं। भाई जैसे आपने हार खरीदा, हाँ, है नहीं, अब जब वो पहन रहे हैं उसका स्वाद आ रहा है ना, अब संकल्प, अब ये थोड़ी है उसके बारे में कुछ हम। हाँ, जब हार खरीदा तब तो आपने सब बहुत बातें करी, है नहीं। हाँ, तब तो बहुत चीजें उसका पूछी, वजन कराया, करी, उसकी हाँ। क्वालिटी देखी, किया, वो किया, सब किया, और है उसके नहीं। बाद फिर नहीं, फिर तो कोई ऐसा हाँ, विकल्प लेकिन नहीं आया। जब हार को पहन लिया तो पहनने का सुख है, हाँ है जी, नहीं, जी। कि वे विकल्प है। नहीं, अब तो वो कोई विकल्प संकल्प नहीं, अब तो सब, अब उसका सुख आ रहा है, उसका स्वाद आ रहा है, उसको हाँ, ले रहे हैं। तो फिर तो कोई जब हार पहना हुआ हो तो अब आप हार का बिल देखोगे कि क्या हार का आनंद लोगे। नहीं, अब तो हार का आनंद लेंगे, अब कोई बिल बिल कहाँ है, बिल तो उठा के रख दिया, अलग रख दिया, वाह उसको क्या देखना बिल अब को। उसकी जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन हार की क्या विशेषता थी, सब वो उस बिल में लिखी है। जी, हार का वजन, हार का कैरेट क्या है क्या नहीं, सब लिखा है, जी। है नहीं। तो ऐसे ही ये सामने शास्त्र रखा है, हाँ जी, इसमें आत्मा का सब कुछ लिखा है। सब कुछ लिखा है, लेकिन अब हमने अनुभव कर लिया, उसको अब स्वाद ले रहे हैं, अब इसकी क्या जरूरत है। बस सही है। क्या कह रहे सालू जी। हाँ जी, अब तो अनुभव कर रहे हैं, उसका सुख ले रहे हैं वस्तु का। हाँ, जी तो जब जानने वाला उस चेतन भाव से अपने को जानता है, तब ये ना संकल्प रहता है ना विकल्प। संकल्प तो सबसे पहले उखड़ाएगा संकल्प ही, कि नहीं। हाँ, क्योंकि वो तो दूसरे के ही भाव। हाँ, क्योंकि वो तो झूठा है, उसके झूठ में सत्ता चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, झूठी बातें चल रही कि नहीं यहाँ। झूठी बातें चल रही थी। कितनी बातें झूठी चल रही हैं, सारी बातें झूठी चल सब झूठी चल रहा है जी, है नहीं? जी। जो आत्मा को नहीं जाना है वहाँ सब झूठ है, सब झूठ है भैया। जी, जी। अब चाहे कुछ भी जान लो, चाहे कुछ, हाँ जी, चाहे आप सोने को सोना जानो तो भी झूठ रहे, तो भी है नहीं, सब झूठ है। जी, क्यों झूठ हो रहा है सब, क्योंकि सब आँख से देखते हैं और क्योंकि तुम आत्मा को नहीं जान रहे हो। जी, क्या? जी, जो सब आँख से देखते हैं और सबको। जैसे आपको कोई झूठी खबर दे कि नहीं, तो उसका असर क्या होता है आप पे। झूठी खबर दे तो क्या असर होता है। हाँ, भैया बुरा लगता है क्या दुख होता है। हाँ, क्या कह रहे हैं शरद जी हैं। झूठी खबर का क्या असर होता है। भैया बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। हैं? खराब लगता है, बुरा लगता है। बुरा लगता है, मतलब दुख होता है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो दुख तो हो ही रहा है, हाँ जी, दुख हो रहा है क्योंकि शरीर में हूँ। सबसे पहली खबर क्या है आपके पास, हाँ यही है, शरीर में हूँ कि नहीं। तो ये खबर झूठी है कि सच्ची है। झूठी है। तो हो तो रहा है दुख, दुख लगातार बना जा रहा है। अब आप ये जान रहे हो कि शरीर में हूँ कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, जान रहे हैं। अब इस भाव के साथ आप पूरे विश्व में से किसी भी चीज को जानो कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, आपको दुख ही होगा। दुखी होगा और दुख बना रहेगा आगे के हाँ, लिए। वो बने रहेगा, वो मिटेगा नहीं, क्योंकि आपके पास खबर ही झूठी है। हाँ जी। अब आपको मान लो आपका नाम क्या है, शालू। सालू। अब ये आप समझ रहे हो कि हम सालू हैं। अब इसके बाद आप सोना ले लो कि नहीं। हाँ, तो ये सोना मेरा है, मेरे लिए अच्छा है। अब आपको कहीं तक नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यदि सोना आपने देखा तो जब तक आपको नहीं मिला तब तक ये लगेगा हमें मिला है, हमें चाहिए। हाँ जी, हमें चाहिए कि नहीं। हाँ, हाँ, और मिल गया तो हाँ,
तो मेरा है, इसको संभाल के रखें, खोना संभाल है। कर रखो कि नहीं, जी जी तो उसकी रक्षा करने की आकुलता, हाँ हाँ ठीक बात है भैया। तो फिर कहाँ सुख कहाँ हुआ? पहले तो चाहने का दुख हो रहा था, अब संभालने का दुख हो रहा है, अब तो उसके दुखी संभालने का दुख कि बन- हाँ नहीं, जी हाँ जी फिर उसके पहनने का आकुलता कि नहीं। हाँ हाँ मतलब हाँ, मतलब ये भी पता चला कि हम मालदार हैं कि नहीं, और माल भी नहीं जाए हमारा, हाँ क्या? कोई ले भी ना ले। जी कोई ले भी ना ले, जी जी लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि किसी को पता नहीं चले हमारे पास पता माल ना है। चले, दिखाने का भी हाँ, दिखाने का भी भाव है कि हाँ नहीं। जी है। तो इनमें सब में आपको कहाँ सुख मिला? कहीं भी सुख नहीं मिल रहा। कहीं नहीं मिला, हम्म, क्योंकि सबसे पहली खबर ही झूठी थी। क्या? हाँ शरीर में हूँ, सबसे पहली खबर यही झूठी थी। बस जी कि नहीं। जी जी लेकिन जब जब जीव को अपना स्वरूप पता चलता है हम्म, तो ये बात है तब- खत्म। तो ये बातें खत्म, सोना भी हाँ। पहना जाएगा, सब काम होगा, लेकिन ऐसा होगा, झूठ नहीं रहेगा। ये झूठ नहीं रहेगा हाँ ठीक बात है जी कि ये मेरा है। जी जी है ना। हाँ जी तो ऐसी वो बस हाँ, हाँ, वो उसको कहा है कि जो अचेतन लक्षण से आत्मा को देखता है तो उसको संकल्प भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है। विकल्प भी नहीं। जी पढ़िए, जी अब तो समय हो गया। है। हाँ टाइम तो हो गया, ये 2-3 लाइन रह गई अब किसके कल कर लेंगे फिर। 2-3 लाइन नहीं, इसमें टाइम लगेगा। हाँ हाँ वही ना, तो उसमें समझाएंगे तो पूरा टाइम लगेगा। ठीक है। हाँ जी भैया ठीक है, ठीक। कल कर। जवानी के ज्ञान से सूझे लोका